अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फोक्स। पहले तो थैंक यू जितना मैं हेट कर रही हूँ, अभी भी अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो दैट मीन्स क्या हम लोग जो है ना सेम मेंटल अलाइनमेंट पे आ रहे हैं। और मेरी बात को समझिएगा कि मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना प्रोफेशनल एक्सपोजर, जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ समझा है, जो कुछ मैं देख रही हूँ कि हाँ भाई हमें सर्व करता है एज अ ह्यूमन बींग, उसको सामने लेकर आ रही हूँ। ठीक है। तो फिर वक्त सोसाइटी में क्या हो रहा है, पिछली जो वीडियो उसमें मैंने जो ना बड़े आराम से बगैर किसी को लेक्चर दिए एक बात कही है। तो अब इसको जो है ना मैं थोड़ा सा सीरियस मोड पे लेकर आऊँ। तो बेसिकली हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है कि जो मेल है वो फेमिनिन नोड पे जा रहे हैं। ठीक है। और जो फीमेल्स हैं उनको दिखाने के लिए कि यार मैस्कुलिन ऐसा होता है, वो मैस्कुलिन नोड पे जा रही हैं। अब ये यहाँ पे स्टक है, ये यहाँ से नहीं हिल रहा है, तो ये यहाँ पे स्टक हो गई है। ठीक है। और क्योंकि अपनी अपनी जगह पे हम लोग स्टक फील कर रहे हैं, तो वी हैव कंटेम्प्ट फॉर ईच अदर, वी हैव नफरत एक दूसरे के लिए, गुस्सा एक दूसरे के लिए। तो ये एक इशू है जो कि सोसाइटी, हम एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी, एज अ ग्लोबल सोसाइटी, हम लोग एक इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं जो ना ऑन एंड ऑफ पहले कह चुकी हूँ। पहली ये कि यू नो आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू अ कोलीग, मैंने उनको कहा आप मुझसे डरे हुए, मैं आपसे डरी हुई हूँ। यू आर अ मेल, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। मैं मेल से डरी हुई हूँ, मेल्स औरतों से डरे हुए हैं। वाई इज़ दैट सो? ये इस कन्फ्यूजन की वजह से, इस टग ऑफ वॉर की वजह से, कि वो इसको यहाँ पे खींच रही है, यहाँ से निकलना नहीं चाह रहे, और फिर ये यहाँ पे स्टक फील कर रही है। वी हैव दिस पुश पुल डायनामिक्स। तो मैं इसको जब एनालिसिस करती हूँ कि यार क्या होना चाहिए, तो हमें जो ना पहले ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अब वुमेन से बात कर रही हूँ मैं। ठीक है। क्योंकि यू आर मच मोर कनेक्टेड विद योर सेल्फ। आप अपने दिल को जानते हैं, अपने एहसासात को जानते हैं, आप जानते हैं आपके अंदर क्या चल रहा है। तो आप ये बात समझेंगी, इसलिए मैं आपसे ही ये बात करूँगी कि आई नो, अगर किसी की मजबूरी है कि उसने बाहर निकलना है, तो आई नो, आई अंडरस्टैंड कि आपके ऊपर क्या चल रहा है, क्योंकि ये मेरे ऊपर भी रहा है कि यू हैव टू स्टेप आउट इन द सोसाइटी। और जिस लम्हे आप अपने घर से बाहर स्टेप आउट करती हैं, यू आर गोइंग इनटू अ मैस्कुलिन वर्ल्ड। ठीक है। ये यहाँ पे पैट्रियार्की की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे एनर्जी के लिहाज से बात कर रही हूँ कि बाहर जाना, आपने कमाना है, अपने आप को भी सेफ रखना है, अपने सर्वाइवल का भी करना है, और जो ना हर तरह से जो ना अपने पीछे वालों को प्रोवाइड करना है, अपनी सर्वाइवल का, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए। तो इट इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, राइट। जबकि जो फीमेल फिजियोलॉजी है वो स्ट्रेस के लिए नहीं बनी है। द डे आप अपने ऊपर स्ट्रेस डालते हो, आपकी बॉडी आपको बताती है कि हाँ स्वॉलन फेस है, कॉर्टिसोल लेवल हाई हो रहा है, स्वॉलन फेस है आपकी, और सिम्टम्स आ रहे हैं, विजन ब्लरी हो रहा है, सो ऑन। इसके अलावा बहुत सारी ख़वातीन मुझे इस तरह के भी इश्यूज़ आके बताती हैं कि माइग्रेन होता है, ब्लड प्रेशर होता है, पेनफुल पीरियड्स होते हैं, राइट। तो ये सारे साइकोलॉजिकल हैं, सब साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं कि आप एज अ फेमिनिन अपने आप को एम्ब्रेस नहीं कर पा रही हैं। आप अपनी आप अपनी जो एक फेमिनिन साइड है उसको हग ही नहीं कर पा रही कि हाँ भाई यू आर देयर, तुम स्ट्रेस नहीं बर्दाश्त कर सकती हो। आई नो यू कैन नॉट, क्योंकि ऑल यू वॉन्ट इज़ एवरीथिंग नाइस एंड शुगर, अच्छा अच्छा, आरामदेह, अपनी मर्जी, अपना सुकून, राइट। क्योंकि हम अपने आप में पुरसुकून नर्चरिंग होंगे कि तो किसी दूसरे के लिए नर्चरिंग हो सकते हैं ना। जब हम खुद एक स्ट्रेस में रह रहे हैं, एक फियर में रह रहे हैं, तो हाउ कैन वी डू दैट? दूसरी बात ये बेसिकली जो ना एक एथियस्ट थे, उनसे बात हो रही थी, तो बहुत उन्होंने लंबी बात बताई कि हाँ भाई 50-50 बड़ा अच्छा है कि इंडिपेंडेंट वुमेन होती है, अपना कमा रही है, किसी के एहसान तले नहीं है, सारा कुछ, और अपनी मर्ज़ी से बच्चे पैदा करें। ब्रो ब्रो ब्रो, लिसन 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 लिसन। मेरे घर में बिल्ली आई थी ना, फीमेल किटन। मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल करके कहा था कि लेट हर हैव हर फर्स्ट लिटर एंड देन सेकेंड लिटर एट लीस्ट। ठीक है। फिर जाके ऑपरेट करना, क्योंकि फ़र्स्ट लिटर वो खुद भी छोटी है, तो ज़ाहिर है फ़र्स्ट लिटर इतना हेल्दी नहीं होगा, कमज़ोर होगा, शी विल नॉट हैव समवन टू मदर। उसके बाद सेकंड लिटर होगा तो शी विल मदर समवन।
उसको खुद भी एहसास होगा कि मैं एक एज अ फीमेल कैट मैंने अपना रोल, अपना वेजिटेटिव रोल, अपना सबकॉन्शियस रोल पूरा किया है। अदरवाइज वो इमोशनल इश्यूज़ के, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में पड़ेगी। वो तुम्हें काटेगी, वो मारेगी, वो एग्रेसिव होगी, हर किसी पे हमला करेगी, उसके साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होंगे। तो जब हम ये बात एक कैट के लिए समझ सकते हैं तो एक वुमेन के लिए क्यों नहीं समझ सकते हैं? हम क्यों नहीं समझते कि यार उसका जो एक फर्टिलिटी विंडो है वो छोटा सा ही है, वो सारी ज़िंदगी के लिए नहीं है, वो छोटा सा है। और उसी छोटी सी फर्टिलिटी विंडो को हमने दूसरी तरफ लगाया हुआ है। किस तरह से? कि फॉर इंस्टेंस एक बच्ची है, उसको 12, 13, 14, 15 यहाँ तक पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब है वो उसका विंडो का स्टार्ट हो गया। नाउ शी इज़ अ फर्टाइल लेडी, राइट? बच्ची नहीं है। अगर आपने उसकी इमोशनली और उसकी जो है कॉग्निटिव तरबियत नहीं करी है, ये आपका मसला है, उसका मसला नहीं है। उसका विंडो स्टार्ट हो गया। फिर क्या है कि हमारे पास 24 ईयर्स तक तो यूनिवर्सिटी चल रही है। 24 ईयर्स के बाद अब उसको कैरियर में हम झोंकेंगे कि कैरियर बनाओ, पैसा कमाओ, अच्छी अपनी शक्ल दिखाओ, अपना जो फिजिकल, अपना जो ये एक सोशल अपीयरेंस है वो अच्छा सा बनाओ, ताकि लोगों को पता चले तुम पैसे वाली हो, ताकि तुम्हें पैसे वाले का रिश्ता मिले, राइट? करते 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 29, 28, 29, 30 ऐसे ही हो जाती है। मुनासिब एज जो होती है वो विंडो हमारा 30 का जो है उस पर हमारा फर्टिलिटी ग्रेड यूँ जाके करता है। फिर उसके बाद क्या इशू आता है? जब अल्टीमेटली लड़कियों की जाकर 30 ईयर्स के बाद शादी होती है तो फिर वो एक तो फर्टिलिटी का इशू आ रहा होता है, दूसरा जो है सोसाइटी की तरफ से इशू आ रहा होता है कि नाउ दे डू नॉट हैव वो जाहिर उसकी अपनी भी नीड है दैट नाउ आई एम अ मैरिड वुमन, नाउ आई नीड टू इवॉल्व टू अ नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, अब मुझे इवॉल्व करना है। अगर मेरे पास एक बेबी नहीं है मेरी गोद में, मेरे लिए ये एक स्ट्रेसफुल इवेंट है, राइट? तो हम एज अ सोसाइटी ही जब औरतों का मजाक बना रहे हैं, ठीक है, औरतों की अपनी बाउंड्रीज तो हैं ही नहीं, ठीक है, हमने उनको कभी सिखाया नहीं, समझाया नहीं दैट यू आर अ फेमिनिन बीइंग, यू आर स्ट्रांग इन योर ओन सेल्फ। बंदे ये बात समझते हैं दैट शी इज स्ट्रांग इन हर सेल्फ, ये अपनी आई पे आई तो शी इज स्ट्रांगर देन अस, राइट? लेकिन हम कभी उनको उनकी असलियत नहीं बताते, ठीक है। और फिर पिछली जो स्टोरी मैंने बताई है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे इस तरह, एक तो वो उस तरह से मजाक बनती चली जाती है कि हाँ भाई आई वांट टू गेट मैरिड, देर इज़ नो वन इन द सोसाइटी जो कि इस आइडिया को कर रहा हो अप्रिशिएट, ना ही वो लोग जो कि मुझे क्लेम कर रहे हैं दैट दे लाइक मी, वो भी कहते हैं कि नहीं इतना सीरियस तो नहीं था, ऐसा तो नहीं था, तुम पागल हो रही हो। तो येस, दे आर मेकिंग अ ह्यूज मिस्टेक ओवर हेयर कि आप जो है एक लड़की से 50-50 मांगो। ये जाहिर है सोसाइटी टू सोसाइटी डिसेंट्रलाइजेशन है, मैं एक सोसाइटी की बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल ग्लोबली देख रही हूँ कि फाइनेंशियली भी अब्यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, इमोशनली एंड फिजिकली तो किया ही जा रहा है, हर जगह ही किया जा रहा है, ठीक है। ओवरऑल देखो कि एक नाजुक क्रिएचर है, आप उसको जो है एक सोशल सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। तो ये सोसाइटी का एक बहुत बड़ा फेलियर है। अब सोसाइटी को साइड पर कर दो, आप मेरे पास आओ, एज अ वुमेन आपको क्या करना है? तो 2-3 चीज़ें मैंने जो यहाँ पे रखी कि एक तो आप शोर मचाती हैं, ठीक है, जब कोई मसला होता है और आप इमोशनली टॉर्चर होती हैं तो आप शोर मचाती हैं, दिस इज़ कॉल्ड द वुमेन रेज। अगर कोई बंदा आपको इस पे कहता है कि ये बेवजह बोल रही है, बेवजह बदतमीज़ हो रही है, बेवजह इशू क्रिएट कर रही है, ये बेवकूफ़ है, इसको नहीं पता दुनिया, डू नॉट लिसन टू देम, राइट? डू नॉट लिसन टू देम एंड अपनी केयर करें, ठीक है। आपका काम यहाँ पे इन 2D अगर आपकी लाइफ को रोक रहे हैं तो आप रुकने दें, नो वरीज, नो वरी, राइट? आप अपनी 2D पे थोड़ा सा सब्र कर लें, अपनी केयर खुद करना शुरू कर दें। आपको सोसाइटी की तरफ से केयर नहीं मिल रही है, अपने आप को देखें, व्हाट डू यू नीड टाइम फॉर योर सेल्फ, राइट? आप अपने लिए टाइम बनाएं। आप ऐसी जॉब चाहती हैं जिसमें पैसे भी बने और आपको अपना सुकून भी मिले, येस, ऑनलाइन जॉब्स बहुत सारी हैं, आपने बस एक टास्क करके देना है, कोई आपसे नहीं पूछा आप रात के 2 बजे बैठ के करी या सुबह फजर के बाद बैठ के कर रही हैं, आपने बस एक टास्क पूरा करना है। या इस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ सकती हैं कि छोटी सी कोई चीज़ है, आपको एक ऑर्डर लेना है, उसको कंप्लीट करके देना है बाय एनी डेडलाइन, ठीक है। दूसरा, यू नीड समवन, आप पेट अडॉप्ट कर लें, बेबी अडॉप्ट कर लें, एनीथिंग दैट यू लाइक, ठीक है। तो हर लिहाज से अपने जो फेमिनिन अर्ज है
उसको कंप्लीट करें। यू वांट टू लुक गुड फॉर योरसेल्फ, केयर फॉर योरसेल्फ, डू इट, जस्ट डू इट। लोगों की तरफ आप देखना छोड़ दें, ठीक है। दूसरा ये है कि एक बहुत बड़ा इशू जो मैं यहाँ फिलवक्त सोसाइटी में देख रही हूँ वो ये है कि आपको बहुत सारी सोसाइटी में से ये सलाहें मिलेंगी, मैनिपुलेट करो, जादू करो, ये करो, वो करो, बंदा तुम्हारा ताबे हो जाएगा, लोग तुम्हारी बात मानने लगेंगे। वी आर नॉट हेयर टू डू सो। यहाँ अगर आप इस तरह से करेंगे, जो कि मैं आने वाले टॉपिक्स में, आने वाली वीडियो में इसको मज़ीद डिटेल में बताऊंगी, आप अपनी इमोशनल हेल्थ को और बर्बाद कर रही होंगी, ठीक है। तो डू नॉट डू दैट। बल्कि इसके बरक्स क्या करें कि आपकी आप एक औरत है, ठीक है, वो आपकी 3D सेल्फ है, उसके अलावा आपकी एक 5D सेल्फ भी है जो कि बेसिकली आपकी रूह है, आप एज अ ह्यूमन बीइंग कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत 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 बड़ा मेरा आइडियोलॉजी है, वो ये है कि एक तो मर्दों को पुश करना है, हम फेमिनिन होंगी ना, ठीक है, हम कर सकती हैं। वी आर इन दिस आइडिएशन कि यार कुछ तो मसला है, जो इतनी ख़वातीन शोर मचाती मैं देख रही हूँ, कुछ तो मसला है। आई नो आप ये मेरी बात समझेंगी, तो आप जो है ना रिट्रीव करें अपनी फेमिनिन साइड की तरफ, अपनी फेमिनिटी को करें। फिर जाहिर है जिस बंदे को नज़र आएगा कि यार अवेलेबिलिटी अब कम हो रही है, यू डोंट नो अवेलेबिलिटी कितनी है, राइट। तो जब अवेलेबिलिटी वो देखेगा कि यार वैल्यू, औरतों को शौक चढ़ गया आप वैल्यूएबल खातून बनने का, ठीक है, वो अपनी फेमिनिटी की तरफ जा रही है, वो हमारे जैसे मामास बॉयज़ को मुंह नहीं लगाएंगे, वो जाएंगे मैस्कुलिन वाइब की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने कहाँ पे आना है कि मैं इनको लेकर आऊँ डी सेक्शुलाइजेशन की तरफ, कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग औरत को आइडेंटिटी छोड़ के, मर्दों की आइडेंटिटी छोड़ के, हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारियां बनती है। वो अगेन बड़ी बड़ी छलांगें, लेकिन हमें पहले बेसिक से शुरू करनी पड़ेंगी। मेरी सारी आने वाली जो आगे कोशिश होंगी वो यही होंगी कि जो ना मैं फीमेल्स को किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर दूँ उनकी फेमिनिन एनर्जी के अंदर, और आगे का जो सारा प्रोसेस है वो डेफिनेटली ऑन इट्स ऑन चलना शुरू हो जाएगा। वो सारा कुछ इन्फ्लुएंशियल है। तो सिर्फ हमने इतना सा करना है कि सिर्फ इस बात को अंडरस्टैंड करें कि जहाँ पे हम इमोशनली टॉर्चर हो रहे हैं, दैट इज़ एन इंडिकेटर। शोर मचाया, शोर मचा के दूसरों को बता दिया, दैट इज़, इससे ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं है। अब आपने अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है अपने ऊपर, अपनी केयर खुद करनी है, अपनी फेमिनिन नोट के ऊपर आना है। और फेमिनिन नोट के ऊपर आने के बाद आप जब यहाँ पे सिक्योर होना शुरू हो जाए, तो फिर आपने डीसेक्शुलाइज होके उस जनरल नोट के ऊपर आना है कि एज अ ह्यूमन बीइंग अब मेरी क्या जिम्मेदारी है। अ लॉट ऑफ वुमेन आर डूइंग दिस। मसला क्या है कि उनको सीधा सीधा रास्ता बता दिया कि यार तुमने इस तरह से करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। समटाइम्स दे आर मूविंग टू दिस पॉइंट, समटाइम्स दे आर मूविंग टू दिस पॉइंट, जो जैसे बंदा जैसे बताता जा रहा होता है। मेरे सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि मैं आपको पूरा एक सर्कल बना के दे रही हूँ, और उस सर्कल में से ये मैनिपुलेशन मैंने निकालना है, मैंने जादू वाला निकालना है। आने वाली टॉपिक्स में मैं आपको बताऊंगी ये किस तरह से वर्कआउट करता है, ताकि आपको एग्जैक्ट इसकी असल पता चले, एंड यू विल योर सेल्फ से कि ठीक है अब मुझे ये रास्ता नहीं चाहिए, आई वॉन्ट समथिंग दैट सर्व्स मी।